हिजरा कम्युनिटी, जिसको हमारा समाज एक कलंक के तौर पर मानता है। इस कम्युनिटी के लोग अपना हर दिन कई संघर्षों से होके गुजारते हैं। वैसे कहा जाए तो इंडिया पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन शायद इन लोगों को वो डेमोक्रेसी आज तक नहीं मिली। ऐसे तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात खुल के करते हैं, पर जब बात ट्रांसजेंडर और हिजरों के ऊपर आती है तब हर किसी का मुंह बंद हो जाता है। लोग इनको ऐसे नजर से देखते हैं जैसे मानो कि ये किसी और दुनिया से ही आए हो। तो आइए दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में आप और मैं हिजरों की इस जिंदगी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं एक हिजरा किसे कहते हैं। मान लीजिए किसी के घर एक लड़का पैदा हुआ। परिवार वालों ने उसे लड़कों जैसे कपड़े पहनाए, लड़कों जैसा बिहेव करना सिखाया। फिर एक समय आता है जब उसको ये रियलाइज होता है कि वो तो एक लड़का है ही नहीं। उसके अंदर से लड़कियों वाली फीलिंग्स आती है। वो तो बस एक गलत शरीर में कैद हो पड़ा है। आइए फिर इसके पीछे के साइंस को भी जरा समझ लेते हैं। ये है एक ह्यूमन ब्रेन, जिसके अंदर सेरिब्रम और ये सेरिबेलम नाम के दो पार्ट्स पाए जाते हैं। अब स्टडीज के मुताबिक लड़कों के दिमाग में ये सेरिब्रम और सेरिबेलम थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ए गर्ल। अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंस सिर्फ ब्रेन के साइज के ऊपर नहीं, और भी कई सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ रेयर केसेस में लड़कों के दिमाग का ये हिस्सा लड़कियों जैसा ही बन जाता है। तभी वो बाहर से दिखने में तो एक लड़का है, लेकिन दिमाग से वो एक लड़की ही रहती है। लड़कियों की तरह संवरना, उनके जैसा हंसना और उनके जैसा शर्माना भी उसको रास आने लगता है। अब ये सेम सिचुएशन एक लड़की के साथ भी हो सकता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो एक लड़की है, लेकिन दिमाग से वो एक लड़का होता है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि हिजरा किसे कहते हैं, लेकिन इस कंडीशन में इन्हें सिर्फ हिजरा नहीं, ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर के अंदर ही हिजरा, किन्नर, ट्रांसवोमेन जैसे और भी कई टर्म्स यूज किए जाते हैं। यानी कि हर हिजरा एक ट्रांसजेंडर होता है, लेकिन हर ट्रांसजेंडर एक हिजरा नहीं होता। वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। दुनिया इनसे मुंह फेरने से पहले ही इनके अपने माँ बाप ही इनसे मुंह फेर लेते हैं। जब घर वालों को पता चलता है कि हमारा बच्चा स्ट्रेट नहीं है, उसी वक्त सारे रिश्ते नाते भुलाकर उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ऊपर वाले ने मुझे बनाया ही ऐसा है। बचपन में ही बेघर होने की वजह से इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, और हिम्मत करके अगर पढ़ने की कोशिश करे भी तो ये समाज उन्हें पढ़ने नहीं देती, जिस वजह से इनके लिए कई सारे कमाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। समाज में लोग इन्हें हिजरा, किन्नर, छक्का, मीठा कह के चिढ़ाते हैं। मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपने कभी पौराणिक गाथाएं पढ़ी या फिर सुनी है? जी हाँ, इन हिजरे या किन्नरों का जिक्र इस देश के पौराणिक गाथाओं में भी पाई जाती है। महाभारत के समय शिखंडी एक किन्नर हुआ करता था, जो कि पितामह भीष्म की मौत का कारण भी बना। और उसी समय पांडवों की अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने बृहन्नला नाम का एक किन्नर बन के पूरे 1 साल बिताए। भगवान विष्णु ने भी सागर मंथन के समय राक्षस से अमृत छीनने के लिए एक औरत का रूप लिया था, जिनको मोहिनी कहा जाता है। इतना ही नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में भी हिजरे और किन्नर हुआ करते थे। इस्लाम के अंदर भी इनका जिक्र पाया गया है। अब शरीयत में इसका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में बयान किया, वो हिजड़े, वो मुखन्नस लोग हैं जो गंदे होते हैं, उनको घर से और बस्ती से निकालना, अच्छों को नहीं। लोगों को अगर ये बातें पता होती तो शायद ये इन्हें एक अलग नजर से ना देखते। हिजरों के बीच एक प्रथा चलता है जिसको गुरु चेला सिस्टम कहा जाता है। हम चेला कर रहे हैं, ये बिट्टो के नाम में चेला, अमरीन का पोती चेला, चंदो का पड़पोती चेला, फिरोजा माई का सड़पोती चेला। अपने माँ बाप से बिछड़ने के बाद वो एक ऐसे हिजरे के पास जाते हैं जो कि अपने फील्ड में वेल सेटल्ड है।
और उनको अपना गुरु मानते हैं। ये गुरु उनको एक हिजरा बन के रहने का हर तरीका और सलीका सिखाते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया के अंदर लगभग 4,88,000 ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। बेशक आज इतने सालों बाद ये नंबर और भी बढ़ चुका होगा। इनकी हालत पहले इतनी खराब थी कि सरकार इन्हें गिनती में भी नहीं लेते थे। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नालसा जजमेंट सामने आता है, जहां पर सरकार इनको एक थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। And lastly, turning to India, where the country's Supreme Court has legally recognized transgender people as a third gender. फिर 2019 के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट आता है, जो कि समाज में इनके साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन से इनको बचाने का काम करता है। भले ही सरकार इनकी जिंदगी को सुधारने के लिए काफी कुछ कर रही है, लेकिन हमारा समाज आज भी इनको स्वीकार करने से इनकार करती है। कैसे कैसे कमाते हैं, जैसा हमारा ट्रेडिशन कल्चर लेके कोई चेले नाती चलते हैं, जो दुकान मांगते हैं, छुट्टा बाजार बोलते हैं उसको, मिल जाता है 200-300 रुपया रोज मांगने पे, उससे अपनी जीवन शैली गुजार लेते हैं। जब किसी घर नया बच्चा पैदा होता है या शादी ब्याह का समय होता है, तब इनके आशीर्वाद लेने के लिए इन्हें वहाँ बुलाया जाता है। कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद में काफी ताकत होता है और ये अपने आशीर्वाद के बदले कुछ पैसे लेते हैं। बहुत से लोग इसको भीख समझ बैठते हैं, लेकिन इसको भीख बोलना सही नहीं होगा। कभी कभी इनको फंक्शंस और इवेंट्स में नाचने के लिए भी बुलाते हैं, जहां इनको बस एक आइटम की तरह ट्रीट किया जाता है। माफ कीजिएगा, बहुत बुरा शब्द है, बट सच्चाई यही है। अगर कोई किसी लड़की को छेड़े तो 4-5 लोग उसे बचाने के लिए आ जाएंगे। वही अगर कोई एक हिजरा या किन्नर को छेड़ता है तो उसको बचाना तो छोड़िए, उल्टा 4-5 लोग और आ जाएंगे उसको छेड़ने के लिए। लोगों ने इनको बस एक खिलौना बना के रख दिया। मैं बचपन में अपने लाइफ के साथ बहुत स्ट्रगल किया, जैसे किसी के साथ घूमने जाना, इंसान कहता था अरे तो किन्नर है, इसके साथ में क्या बात करोगे, तुम्हें तो हिजरा है। अगर ये लोग काम ढूंढने के लिए जाते हैं तो समाज इन्हें कोई काम भी नहीं देता। হিজড়ারা খালি টাকা তুলে এমন করে তেমন করে, আসতে করবে না তো কি করবে, ওদের তো পেট চালান লাগবে। ওরা কি করে, মানুষের জায়গায় কাজ করতে চাইলে মানুষরা কাজ দেয় না, কয় না 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 হিজড়া রাখা যাবে না। তাহলে ওরা করবে কি, চুরি করবে? চুরিও তো করা যাবে না, তাহলে কি করবে, এটা করেই তো খাবে। यही भी मुझे लक्ष्मी मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा है, जहां अक्षय कुमार कहते हैं, हिजरा होना कोई खता नहीं है, खता ये है कि तुम हमें इंसान नहीं समझते। लोग इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये भी हमारी ही तरह एक इंसान है। कुछ लोगों की माने तो ये हिजरा किन्नर जैसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो बस मन का एक वहम है। काफी इनमें से कहते हैं कि हम पैदा हुए, हम मर्द लगते हैं, मगर रूह हमारी औरत है। किसने उनको बोला है कि उनकी रूह औरत? ये तो खुद से तस्वुर बना दिए गए है। यानी ये कहाँ से ये बात आई है, किसने आपको समझाई है? कोई सहीफा आसमान से आया है आपके पास, कोई पैगाम आया है? हिजरा शब्द को आज हमारा सोसाइटी एक गाली की तरह यूज करने लगा है। आप किसी को भी हिजरा बोल दोगे तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। हम अपनों से दूर हैं ताकि वो चैन से रह सके, उन्हें समाज के सवालों का जवाब ना देना पड़े। अपनी पहचान के लिए जी रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।